आप कथा धर्म नहीं है सुनना, कथा सुनना परम धर्म है। क्यों? क्योंकि आपका देह तो यहां पर अपनी व्यवस्थाओं से शून्य है। शरीर को जो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो तो यहां है ही नहीं। जमीन में बैठे हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना चाय मिल रही है। जहां 1 घंटा भी बिना चाय के नहीं रहते, यहां 3 घंटा रह रहे हैं बिना चाय के। देह को जैसी व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं से शून्य करके जब आप अपने अंतःकरण के कल्याण के लिए क्रिया करते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करना धर्म है, पर कब? जब वह केवल शरीर से की जा रही है, बस पूरी करनी है, कैसे करके 21 किलोमीटर पूरे करने हैं। पर गिरिराज जी की परिक्रमा परम धर्म कब है? जब वो मन से की जा रही है, भाव से की जा रही है, इस प्रकार से की जा रही है कि एक एक क्षण में कोई ना कोई भाव प्रकट हो रहे हैं। हमने दंडवती परिक्रमा करी गिरिराज जी की। दुनिया के लोगों को दंडवती करने में लगते होंगे, बहुत फिट लोग होते हैं तो वो तो 6-7 दिन में कर लेते हैं। अनफिट लोग होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन में कर लेते हैं। बहुत ही अनफिट होते हैं तो 15 दिन में करते हैं। हमने 6 महीना में करी। और 6 महीना में क्यों करी? उसके पीछे भाव ये था कि हमने दीपावली से 10 दिन पहले शुरू की। कार्तिक का महीना थोड़ा सा ठंडा, अच्छा मौसम रहता है, तो एक तो हमारी गति भी बहुत धीरे धीरे। हम क्या करते, नेक चलते और नेक चलने के बाद गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते और मन में भाव आता, हे गिरिराज बाबा, सब आपको भजन सुनाते हैं, सब आपको बातें सुनाते हैं, सब आपको भोग लगाते हैं, सब आपको प्रसाद लगाते हैं, हम आपको हंसाएंगे। तो गिरिराज बाबा प्रसन्न है। हम ये भाव रखते थे, हमारे संग जितने भी बालक थे, कि गिरिराज जी को मनोरंजन करना है। और सच में हम जब दंडवती करके कक्ष में आते तो फिर सोचते कल गिरिराज जी को क्या सुनाएंगे। एक कीर्तन भजन तो सब सुनाते हैं गिरिराज जी को, हम कछु ऐसा सुनाए जहां से गिरिराज जी को मन लगो रे। और जैसे ही थकते थे, बैठना होता था 10 मिनट के लिए, बैठते 1 घंटा और गिरिराज जी को चुटकुल्ला सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी के आगे ठाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से, गिरिराज जी को आलिंगन कर रहे हैं। ऐसे परिक्रमा करी। तो 10 दिन हो गए तो हम पहुंचे जतिपुरा। राधा कुंड से शुरू की। जतिपुरा पहुंचते ही महाराज दिवाली आ गई, कथाओं का क्रम आ गया, चले गए कथा करने। वैसे जाते नहीं है, ऐसे बीच में परिक्रमा छोड़ के पूरी करके जानी चाहिए। पर हमने एक बाबा से कहा, बाबा परसों ते कथा है, कहा करें, परिक्रमा तो पूरी ना भाई। बाबा बोलो ये सबरे नियम बार बार इनके काजे, ब्रजवासी इनके काजे, कोई नियम ना है। बोलो गंगा मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलो गंगा मैया की। जिनकी कृपा दृष्टि से पूरे हापुड़ के लोग कथा रस का आनंद ले रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय
भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंद्य पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। आप सब श्रोताओं की तरफ से पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन प्रणाम। हम क्या निवेदन कर रहे थे? दंडवती। तो हमसे एक ब्रजवासी बोलो, भैया सबरे नियम भारवाज इनके काजे हैं और तुम तो दंडवती भी काय को लगा रहे हो। राज बाबा को श्रम और हो तो होगो। बताओ ब्रजवासी काय को लौट रहे हैं मेरे आगे? इनके काजे तो मैं यहीं विराजमान है गया हूं, इनके काजे तो मैं यहीं पे बैठ गया हूं डट के, जे काय को इतना श्रम कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा हम परिक्रमा कोई पुण्य की कामना कोई भावना वैसे नहीं कर रहे हैं, हम तो गिरिराज बाबा के संग में कछु दिना रहे हैं हमारे कर रहे हैं। तो बढ़िया कथा करके आओ, फिर समय मिले फिर आदि फिर कर लियो, फिर कथा करने गए, फिर होली के आसपास 10 दिन का समय मिला, फिर गए और फिर 5-6 दिन के अंदर फिर जतिपुरा से और वहां तक करी। तो दिन देखो तो 15 दिन में ही लगे, लेकिन वैसे देखो तो 6 महीना में लगे। अच्छा एक घटना और घटी, बताता हूं कभी कभी कथा में। 3 बाबा गिरिराज जी में 3 परिक्रमा लगाते हैं रोज, 2 परिक्रमा 3 परिक्रमा। तो जब हम दंडवती लगाते थे तो वो बाबा, अभी उनमें से एक महापुरुष तो भगवत धाम निकुंज गमन हो गया, उनमें से वो बाबा पीछे ते आते हो, मैं दंडवती कर रहा हूं तो पीछे से ही पाम छू के चले जाते। मैंने कि बाबा आप क्यों चरण छूते हैं, आप ऐसे श्रम मत। बोले अरे ब्रज में जन्मे आप, बंगला बोलते थे, थोड़ी बंगला उनकी लिपि थी। ब्रज में जन्मे आप, ऐसे व्यास जी के घर में जन्मे आप और स्वयं व्यास बन गए आप, ब्रजवासी हो आप और यहां दंडवती लगा रहे हो। इतने सौभाग्य से हम चूकना नहीं चाहते, हम तो डकैती डालेंगे पैर छूने की। तो जब मैं बीच में चला गया आधी करके, जब आधी करने दोबारा आया बाबा फिर मिले, बाबा मेरे को दंडवत करने। मैंने बाबा ऐसे मत करो। बोले अरे हमने साधक बहुत देखे, ब्रजवासी बहुत, आप जैसा नहीं देखा। मैं क्यों? वो 6 महीना नहीं हुआ तुमने दूसरी परिक्रमा भी शुरू कर दी, इतनी जल्दी आ गए। गिरिराज बाबा बहुत कल्याण करेंगे आप पे, तो निश्चित दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा बाबा पहली चल रही है अभी पहले ही पूरी ना हुई है। बाबा बहुत जोर से ऐसे हृदय से लगाए, अश्रु आ गए उनके आंखों में। आप ब्रजवासी काहे को श्रम कर रहे हो, हम लोग करें ना ये श्रम। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी, ठाकुर जी हमारे पास बड़ी सहजता से मिल गए, कहीं सहज से मिलने वाली वस्तु का हम मूल्य ना भूल जाएं, इसलिए ये करना चाहिए। ये बात ठीक है, जो ब्रजवासी भी सुन रहे हैं ना कथा, उनते हुए कह दूं भैया, ब्रजवासी कई बार बहुत ज्यादा ओट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ठाकुर जी की ओट ले लें। हाँ हम ब्रजवासी, हमें तो सबकी छूट है, हम ब्रजवासी, ऐसा मत करे करो। कभी कभी साधना ब्रजवासियों को भी करनी चाहिए। वैसे तो नहीं है, अब ये बात बोलने में भी अटपटी सी लग रही है कि ब्रजवासी साधना करें, पर हाँ कभी कभी करनी चाहिए, जासे और प्रेम बढ़े प्रियतम के प्रति, करनी चाहिए। तो जब आप देह के शुद्धता के लिए, पुण्यों की प्राप्ति के लिए जब आप कोई कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है। पर जहां देह का कोई ध्यान नहीं है, अपनी अंतरात्मा के लिए आप कुछ करते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। कथा सुनना भी एक परम धर्म है, क्योंकि यहां पर आपके देह को कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी आत्मा को मिलेगा, आपके मन को मिलेगा, आपके अंतर भाव को प्राप्त होगा, जो भी व्यास कहेंगे। इसलिए यह भी एक परम सत्य, ये परम धर्म है। भागवत जी का यही विषय है कि व्यक्ति कथा सुनने के बाद में ज्यादा से ज्यादा अपने अंतरात्मा के उद्धार की क्रियाओं में लग जाए। बुरा नहीं मानिएगा, बहुत कथा सुनने वाला सजना सवरना भूल जाता है। बहुत कथाएं सुनने वाले को देह का अभिमान नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं देह की स्थिति में सम होता चला जाता है।
कोई साधुओं का कोई भेष नहीं होता लंबी दाढ़ी, साधुओं का कोई भेष नहीं होता जटाजूट, साधुओं का ये भक्ति प्राप्ति के बाद सम अपने आप होते चले जाते हैं। इनको नहीं होती इच्छा कि हम सुंदर बन के रहें, नहीं होती इच्छा कि हम केश काट के रहें, नहीं होती इच्छा कि हम चटकदार कपड़े पहन के रहें। वो सम उनकी स्थिति में आ जाता है, मन में आ जाता है, अपने आप साधु का भेष निर्माण होता चला जाता है। हाँ, कोई लोक रंजन के लिए और किसी को अपनी ओर खींचने के लिए साधु बनता है तो वो भी अलग ही दिख जाता है कुछ दिन बाद। पर जिसके हृदय में वास्तव में प्रेम प्रकट हुआ होगा ना, वो सामान्य रहेगा। मैं एक बात और कहूं भैया, ब्रज से एक प्रेम करवे वारे, वो ज्यादा सजे धजे ना है, वो तो अपने प्रिया प्रियतम को सजा में खुद सम रहते हैं। मतलब दुल्हा बेचारो 10,000 की अचकन पहन के बैठो है और बराती ने 1-1 लाख की अचकन पहनी, ऐसा होवे? दुल्हा प्रधान होता है ना, बाकी के सब इतने ज्यादा नहीं सच क्या होगी, सब तुम्हें ही देखें, दुल्हा कोई देखे ही नहीं। वृंदावन में अभी कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। इतने श्रृंगार तो राधारमन जी ने नहीं किए होते जितने दर्शनार्थी करके आ जाते हैं। श्रृंगार के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं है, पर भावना है कि अगर भक्ति चित्त में आई होगी ना तो श्रृंगार आप स्वयं नहीं करोगे अपना, ठाकुर जी करेंगे आपका। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। बहुत प्यारा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। कुमन दास जी कह रहे हैं, आहा कितना सुंदर भाव है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत हैं, ये अपने ही हाथ पहरावत। कुमनदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी अपने कोमल अंगों से ही गोपी के केशों को गूंथ रहे हैं। छवि कितनी सुंदर लग रही होगी। ठाकुर जी अपने हाथन से ही केश गूंथ रहे हैं और केश गूंथ करके फिर अपने हाथन से ही उसमें सुमन के गजरा अपने ही हाथ पहरावत हैं। एक बात कहें बंधुओं, वृंदावन प्राप्त होने के बाद भी यदि वैष्णव स्वयं साधन कर रहा है ना अपने लिए, तो ठाकुर जी पीछे ही रहते हैं, बोले कर तो रहो खुद ही, मैं काहे को जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी भाव का त्याग कर देता है ना, तो ठाकुर जी के मन में आती है कि या नहीं ये छोड़ दियो, मैं ही जाऊं, मैं ही जाकर के नेक याकू सजा आऊं, नेक सवार आऊं, याकू नेक देख आऊं। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, पर सूरदास जी ने इसका कोई साधन नहीं किया। अरे चाहते तो 2-4 सेवक रख लेते। सूरदास जी के अनेक शिष्य थे। सूरदास जी के चरित्र में आता है कि सूरदास जी जब अपनी प्रारंभिक स्थिति में थे तो उनके हजारों साधक हो गए थे, उनके आगे पीछे रहने वाले हो गए थे, उनके आगे पीछे रहने वाले। पर सूरदास जी ने मन में विचार किया कि ये सब लोग मेरे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे अंदर सूरदास जी में एक चमत्कार था कि वो किसी का भी भविष्य बता देते थे। सूरदास जी के पास एक गुण था कि वो कभी भी कोई चीज खो जाए, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बता देते थे सहज में ही। एक दिन सूरदास जी ने मन में विचार किया, देखूं तो सही है जितने मेरे आगे पीछे रहते हैं ये वास्तव में मेरे संग रहना चाहते हैं कि नहीं।
और सूरदास जी ने मन बना लिया, बोले भैया अब तो हम सब छोड़ छाड़ करके और वन में रहेंगे, एकांतवास किया करेंगे, अब आप लोगों में से जो चलना चाहे चल दो। धीरे धीरे सारे शिष्य कटने लगे। कोई बोले हमारे घर में ये है, हमारी माताजी बहुत वृद्ध हैं, पिताजी अनुमति नहीं दे रहे हैं, पत्नी छोड़ के जाने नहीं दे रही है, और करते 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 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये वास्तविक है। अब धीरे धीरे फिर वो भी छूटते चले गए, अकेले ही रह गए सूरदास। सूरदास जी ने साधन नहीं किया, नहीं है नेत्र तो भी लाठी लेकर के चले ही पड़ते, और कुटिया से निकलते कह देते लाला सामने कुआं आ जाए, गड्ढा आ जाए, नाली आ जाए, पोखर तालाब आ जाए, देख लियो भैया, अगर गिर जाएंगे तो समझ जाएंगे कि लाला बुलानो चाह रहा है, और बच जाएंगे तो यूं समझ जाएंगे कि लाला अभी चारों ने को और सेवा करो। अपने आप कोई साधन नहीं किया। सूरदास जी का एक पद है, मुझे स्मृति में नहीं है, सूरदास जी कहते हैं कि भैया सांची पूछो तो मैं कुटिया ते निकलूं, मेरी लाठी पकड़ के कन्हैया ही चले आगे आगे, वही बता दे यहाँ गड्ढो है, यहाँ मत जइयो, यहाँ ऊंचो है, ने लांग के चलियो। साधन यदि करेंगे व्रज प्राप्त होने के बाद, हम करने से मना नहीं कर रहे, करो, पर साधन करेंगे तो फिर ठाकुर जी पीछे रहेंगे। ठाकुर जी कहेंगे यहाँ पे करी तो रहो है, सब अपने आप खा रहो है, बना रहो है, पी रहो है, आनंद कर रहो है, सज रहो है, समर रहो है, कमा रहो है, मैं क्या करूं एक काज। लेकिन जब साधन निवृत्त होकर के केवल उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति में कोई तत्पर हो जाए, तो ठाकुर जी उस साधन को करने आते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। पता नहीं क्यों हापुड़ की कथा बार बार ब्रज के भाव में ले जाती है। ऐसा